किसी मर चुके इंसान को देखना क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी रिश्तेदार को देखते हैं वो मर चुका है तो समझ लीजिए कि उसकी मन की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। वो आपसे कुछ साझा करने चाहता है, मतलब कि आपको कुछ बताना चाहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपनों के मतलब व उनके फल की। देखिए, सपने कई प्रकार के आते हैं। किसी सपने में हम किसी को मार रहे हैं तो कोई हमें, किसी सपने में हमें हमारा कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिख रहा है तो किसी सपने में हमें कोई दिखता है जानवर। तो ऐसे में कैसे पता लगाएं कि किस सपने का क्या मतलब है और इस सपने का फल क्या मिलेगा। दोस्तों, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको किस किस चीज के सपने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जानवरों की। देखिए, नींद में कई बार हमें कुत्ता दिख जाता है, कभी बिल्ली, कभी शेर, कभी बछड़ा, कभी ऊंट, तो कभी गाय, तो कभी दिखता है हमें काला नाग। तो इनका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको सपने में काला नाग दिख जाता है तो इसका मतलब है ये बहुत ही शुभ है। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। अगर आपको गाय दिख जाती है, अलग तरह की गाय दिखने के पीछे अलग अलग रहस्य छुपे होते हैं, और सपने में सफेद गाय दिखे तो आपको शक्कर व चांदी के व्यापार में लाभ मिलेगा। चितकबरी गाय दिखने पर ब्याज के व्यापार में लाभ होगा। अगर सपने में आप गाय का दूध निकलते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि संपत्ति में बहुत ज्यादा लाभ होगा। देखिए, सपने में अगर आपको ऊंट दिखता है तो इसका भी बेहद अच्छा मतलब होता है। शारीरिक समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं, बीमारियां चली जाती हैं। अगर आपको सपने में बछड़ा दिखता है तो इसका भी शुभ संकेत होता है। सपने में शेर दिखाई देता है तो आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको सपने में बिल्ली दिखाई दे तो समझ लीजिए आपकी किसी से लड़ाई होने वाली है। यदि आपको सपने में दिखाई दे कुत्ता तो समझ लीजिए आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिश्तेदारों की। देखिए, अगर आपको कोई अपना दोस्त दिखाई दे जाता है तो समझ लीजिए आपको जीवन में किसी की सलाह की जरूरत है। अगर दादा दादी, नाना नानी दिखाई दे तो मतलब कि बुद्धि और प्यार की निशानी है। माता पिता दिखाई दें तो समझ लीजिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। रिश्तेदार अगर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि घर पर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं। भाई अगर दिखे तो समझ लीजिए नए मित्र बन सकते हैं। अगर कोई पत्नी पति को देखती है तो समझ लीजिए उनके रिश्ते अधिक मजबूत होंगे। अगर आपको अपने अध्यापक यानी कि आपके टीचर देखते हैं तो समझ लीजिए जीवन की बाधाएं आपकी खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ फेस्टिवल्स की, यानी कि उत्सव की। देखिए, अगर आपको शादी दिखती है, शादी का दिखना अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी जिंदगी में बड़ा संकट आने वाला है। कहीं पर आप पार्टी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी में खर्चा होने वाला है। अगर आप बारात देखते हैं तो ये बहुत अशुभ माना जाता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप दिवाली देख रहे हैं तो आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अगर आप विदाई देख रहे हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है, मतलब कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले हैं। अगर आप कन्यादान देख रहे हैं तो आप पर दुर्घटना का साया है, आप पर कभी भी संकट आ सकता है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से कौन से सपने आपको ज्यादातर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मृत्यु का देखना। किसी मर चुके इंसान को देखना क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी रिश्तेदार को देखते हैं वो मर चुका है तो समझ लीजिए कि उसकी मन की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। वो आपसे कुछ साझा करने चाहता है, मतलब कि आपको कुछ बताना चाहता है। अपने किसी और की मृत्यु को देखने का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ परेशानी है वो खत्म होने वाली है एवं कुछ नई शुरुआत होने वाली है। किसी मुर्दे का दिखना मतलब आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने वाली है। आत्महत्या, ये इस बात का प्रतीक है कि जो आपके जीवन में असहनीय व जरूरी बात नहीं है उसे बाहर निकाल दें। भूत, सपने में किसी के भूत देखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है भविष्य में आपको किसी तरह का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हत्या, ये एक अशुभ सूचक है। इसका मतलब है कि आपको धोखा मिलने वाला है। अब बात करते हैं मरे हुए इंसान से बात करने की। इसका मतलब है कि आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। अब बात करते हैं अर्थी की। रोगियों को अगर ये दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आग से संबंधित सपने की। अगर आपको कहीं धुआं दिखता है तो समझ लीजिए आप अपने शत्रुओं की बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर आपको पूजा करते हुए देखते हैं खुद को तो आप मान लीजिए आपकी समस्याएं खत्म ही हो गई हैं। दोस्तों, अगर आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य हमेशा
ठीक रहेगा। अगर आपको चंद्रमा दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आपको गोबर दिखाई देता है तो समझ लीजिए मवेशियों का व्यापार करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कौवा दिखाई देता है तो आपके ऊपर कोई कलह आने वाला है। अगर आपको कोई कमल का फूल दिखाई देता है तो सभी रोगों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये हैं सपनों के मतलब और उनके फल। आई होप आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सपने उनको भी आते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा कोई सपना है जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्लीज़ कमेंट में लिखिए, उस चीज़ के ऊपर भी कंप्लीट डिस्कशन करके आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई वास्तु की दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।